चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा सोशल फार्मेसी में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कौन सा है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। इसमें जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब समझिए, यानी कि हम इसमें कुछ हेल्थ के लिए कुछ बचाव, कुछ प्रिवेंशन, इसमें बहुत कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या पॉइंट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें पहला पॉइंट है इसमें जो हम इसमें सीखने वाले, समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग। क्या क्या है? पहला पॉइंट हम इसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तीसरा पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, हमारे आसपास के वातावरण का हेल्थ पर क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। बहुत सारे इशू होते हैं ना जो हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं, बहुत सारे इशू हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइको सोशल फार्मेसी। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। क्या है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, समझिए। ये कॉपी हो गया, कॉपी कीजिए इसको। साइको सोशल फार्मेसी, PSYCHOSOCIAL, साइको सोशल फार्मेसी। देखिए पहला पॉइंट, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। पहला पॉइंट क्या है? डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। किसी को एक पॉइंट पे समझ नहीं आए तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि इज्जतदार कोई मत बनना, ठीक है। सभी जानते हैं मेरी क्लास में कोई भी भाई स्टूडेंट, पहले बताता हूँ, स्टूडेंट और सन्यासी दो प्राणी ऐसे हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती, इज्जत नहीं होती, समझना नहीं चाहिए। कौन? सन्यासी और स्टूडेंट, ठीक है। इज्जत के चक्कर में लगे रहेंगे, अगर सन्यासी इज्जत के उसमें लगेगा तो वो सन्यासी नहीं है, ठीक है।
और स्टूडेंट अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा, या कोई कंसेप्ट नहीं आया वो समझे कि भाई मेरी क्लास में बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने ये पूछ लिया, या कुछ इस तरह कंसेप्ट अगर माइंड में आ रहे हैं तो वे बिल्कुल घातक है आपके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट और सन्यासी कभी इनको अपनी इज्जत नहीं समझनी चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले डेमोग्राफी समझिए क्या है। डेमोग्राफी है जब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है, कहाँ कितनी एरिया में, कितनी पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, तो वो सभी किसके अंदर स्टडी की जाती है, डेमोग्राफी के अंदर किया। ठीक है, और इसको स्टडी करने, देखो स्टेट, क्या ये स्टैटिस्टिकल स्टडी किसकी, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। और डेमोग्राफी को जो करते हैं डेमोग्राफी, उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफर। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफर। क्लियर है इतना कुछ? ठीक है, नेक्स्ट समझिए, आप ये समझिए जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है, सारी समस्याओं की जड़ ये है, ओवर पॉपुलेशन होना। सारी समस्याओं की जड़ क्या है, पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर्स, जो डेमोग्राफी करते हैं, 2050 तक, 2050 तक जो पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। कितने, 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। समझिए, मिलियन, बिलियन, जानते हैं ना तो वैल्यू, मिलियन और बिलियन का रिलेशन जानते हैं। 1 बिलियन बराबर, 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1000 मिलियन। कितना होता है, 1000 मिलियन। क्लियर है पॉइंट? 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। और 1 मिलियन बराबर कितने लाख होते हैं, कितने, 10 लाख। ये समझ गए आप, 10 लाख। और 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन हो गए, 1 करोड़ बराबर कितने, 1 करोड़ बराबर कितने लाख होते हैं, 100। यानी कि मिलियन कितना होगा, 10 मिलियन। तो 1 बिलियन बराबर, 1 बिलियन बराबर, यहां देखिए, 1 बिलियन, 1 बिलियन बराबर कितना, 100 करोड़। और 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। तो कितना होगा, कितना मिलियन होगा, इंटू 100, इंटू 10, सॉरी, है ना, तो 1000 मिलियन। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक, अब अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस, जो लास्ट सेंसस जो हुआ था, कब हुआ था, 2011 में हुआ था। अभी कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ है, अब 2023 में सेंसस होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर, तो 12th क्लास एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक में आपको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर, एवरी इन 33 ईयर्स, एवरी इन 33 ईयर्स जो पॉपुलेशन है, वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, समझ गए? और डेमोग्राफर ये भी कहते हैं कि आने वाले 2050 में, 2050 में जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। कितने को क्रॉस कर जाएगी, 10 बिलियन। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन,
इंडिया की, इंडिया की 10 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, कितना, कितनी पॉपुलेशन इंडिया में है, कितने परसेंट, तो कितना परसेंट? देखिए जो अगर हम वर्ल्ड में क्षेत्रफल की बात करें तो इंडिया के पास कितना क्षेत्रफल है? 2.4%। कितना? 2.4% जो एरिया है वो इंडिया ने कवर किया हुआ है, और अप्रोक्स 16%, 16%, कितना? 16%। टोटल पॉपुलेशन में से 16% पॉपुलेशन वो इंडिया में है। समझ गए? कितना? 60। ये सभी देखना, ध्यान देना, ये सभी एग्जिट एग्जाम में आने वाले हैं, कहीं से भी कोई एक क्वेश्चन फंस जाएगा, कोई सा क्वेश्चन फंस जाएगा, इसलिए ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, और नोट करना है नोट्स में, ठीक है। 2.4% और 16%, 16% जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 16% कहाँ है? इंडिया में। 16% का मतलब ये है कि अगर रेंडमली वर्ल्ड में से 16 लोगों को 100 लोगों को उठाया जाए, अगर 100 लोगों को उठाया जाए तो उसमें से 16 लोग जो होंगे वो इंडियन होंगे। क्लियर है मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, फैमिली प्लानिंग। भाई बहुत, ये फैमिली प्लानिंग आज का कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है, ठीक है। ये वेरियस उपन्यास वगैरह, ठीक है, और मतलब बहुत टाइम से इसके बारे में, हजारों साल से फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब आके थोड़ा इस पे फोकस किया जा रहा है कि वाकई में समस्या है, समस्या है एक खाने को लेके, एक रहने को लेके, ठीक है, पोल्यूशन, ठीक है, डिजीजेस, जो सभी समस्या है वो सभी क्या है? पॉपुलेशन है। ये बात समझ पा रहे हैं आप? देखिए क्या था पहले, एक रिसर्च हुई, रिसर्च में पाया गया भाई, ठीक है, एक फूड एंड सोल्टर तो कांस्टेंट है, यानी कि रहना और खाना तो लोगों के लिए क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि एक स्पेस जो है, जो स्पेस है वो तो क्या है? कांस्टेंट है। जो खाने के लिए भोजन है वो भी क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है तो कहीं ना कहीं तो समस्या आनी है। विनय क्या हो रहा है? ठीक है, कहीं ना कहीं तो समस्या आनी है। अब समस्या कहाँ आ रही है? समस्या, समस्या खाने को लेकर आ रही है, समस्या रहने को लेकर आ रही है, सारी समस्या समस्या आ रही है। खाने को कैसे? जितने भी जंगल थे, बाग थे, खेत खलियान सभी खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? वो जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, वो कहीं तो जाएगी, स्पेस चाहिए रहने के लिए। अब समस्या आ रही है, अब खाने में क्या, खाने में कह रहे हैं लोग भाई केमिकल हो रहे हैं, काफी केमिकल है, काफी बीमारियां हो रही हैं इनकी वजह से। अब इसका सॉल्यूशन भी क्या है? वो पहले एक देसी टमाटर, देसी खीरे, देसी लौकी, ये सब चीजें हुआ करती थी, उनमें क्या है? उनमें डिजीज लग जाया करती थी, उनमें डिजीज लग जाया करती थी। हाँ सेक्शन में काउंट कीजिए भाई। मैं बता दूंगा मैम, अभी एक का 36 है, एक का 35, एक का 34 है, 36 है। अबे मैथ ठीक कर अपनी। अपने आप को काउंट कर लिया था, हैं? वो है ना, जो 7 लोग क्या कर रहे थे? नदी पार कर रहे थे, 7 लोग। अब 7 पार करते एक ने काउंटिंग करनी शुरू करी, अब हम तो 6 है, हम तो 6 है, कहने लगा भाई हम 6 का, दूसरे ने भी काउंटिंग करी।
वो सबको गिन लिया करते थे, अपने आप को नहीं गिना करते थे। अब कोई पास में बुजुर्ग गुजर रहा था, अब बुजुर्ग से पूछा भाई हम सात थे, हम छह रह गए। बुजुर्ग कहने लगा यार ये तो है तो सात ही है, लेकिन ये तो बेवकूफ है, ये अपने आप को काउंटिंग नहीं करते हैं। तो उसने क्या है, उसने जूता निकाला, जो बूढ़े बाबा थे, जूता निकाला और कहते रहे इधर आइए, कमर नीचे कमर पे मारा, चलिए इधर एक, दूसरे को बुलाया, दूसरे कमर पे मारा दो, ऐसे सात की काउंटिंग कराई। तो इसलिए अपने आप को भी गिन लिया करो, अपने आप को काउंटिंग कर लिया करो। अभी जूता मारने का माहौल यहाँ पर नहीं है, है? ठीक है, 36 है ना, चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है पॉपुलेशन। गांव में क्या है, हाँ वो मैं बता रहा था, खाने को लेकर बता रहा था। देखिए जितनी पहले देसी चीजें हुआ करती थी उनमें क्या है, आप देख रहे हैं उनका प्रोडक्शन इतना नहीं होता, पहले काम चल जाया करता, पहले पॉपुलेशन कम थी, इसलिए पहले खाने पीने काम चल जाया करता था। लेकिन अब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट, ऐसा समझ लो भाई, पिछले 50 साल से और अब तक तो ऐसा समझ लो कि दोगुनी होगी पॉपुलेशन। क्लियर है। तो अब इसमें खाने को लेकर समस्या आएगी और रहने को लेकर समस्या आएगी, और समस्या आ भी रही है। क्या क्या समस्या आ रही है, लोग रूरल एरिया से गुजर बसर करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। अब इस कंडीशन में रोजगार के लिए वे कहां आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि परिणाम है ये किसके, पॉपुलेशन के। परिणाम ये है, पॉपुलेशन ओवर हो रही है, ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से, ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब रिजल्ट ये निकल रहा है, शहरों में आके झोपड़पट्टियां डाल रहे हैं, कहीं फैक्ट्रियां डाल रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं। ऐसा है ना, आप देखते हैं अर्बन एरिया में भी देखते हैं, आप कहीं शहरी इलाके में चले जाइए तो वहां पे झोपड़पट्टी वाले इलाके आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं अच्छी सोसाइटी है या वेल डेवलप सोसाइटी है, उसके आसपास आपको छोटे 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 घर वगैरह ये सब, यानी टोटल मिला के उसे वो एक ऐसा एरिया बन जाता है जैसे स्लम एरिया होता है। ठीक है, जहां जैसा स्लम एरिया होता है, और वहां पे अब बीमारियों की पैदावार, ठीक है, बहुत सारी डिसेबिलिटीज वहां देखने को मिल जाती है। तो ये सभी क्या है, ये सब पॉपुलेशन की क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि पॉपुलेशन के ही, ओवर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ही ये परिणाम है। क्लियर है। विनय क्या हो रहा है, हैं? 2011 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी कितनी थी, 125 करोड़। ठीक है, कितनी थी, 125 करोड़। और अब आने वाले टाइम में भी इसका पता लगाया जाएगा। आने वाले क्या, ये 2023 में ही एक सेंसस होगी, जनगणना होगी। क्या होता है सेंसस, जनगणना। लास्ट 2011 में हुई थी और अब होगी 2023 में, कोरोना काल की वजह से नहीं हुई। क्लियर है। अब डेमोग्राफिक साइकिल समझिए, क्या है डेमोग्राफिक साइकिल, समझिए है क्या, 10 साल बाद। ठीक है, अब डेमोग्राफिक साइकिल समझिए क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल। जो पॉपुलेशन की ग्रोथ ज्यादा या कम होना, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा या कम होना, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डेथ रेट, डेथ रेट एंड बर्थ रेट। मेनली इस पर डिपेंड करेगा ना। एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होना, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इलाका छोड़ के चले जाना, इलाके में आ जाना, ठीक है, ये सब डिपेंड करेंगे किस पे, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे। यानी कि
ग्रोथ के बढ़ने पे, पॉपुलेशन के बढ़ने पे और पॉपुलेशन के घटने पे एक पर्टिकुलर एरिया में। क्लियर है मेरी बात? तो इसमें कुछ स्टेजेस हैं। स्टेजेस समझिए क्या है। पहली स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज। पहली स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज। हाई स्टेशनरी स्टेज। देखिए इस स्टेज में देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, इसका मतलब समझिए। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, है ना? यानी कि जो मूव ना करे उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हाई स्टेशनरी स्टेज है। यानी कि इस स्टेज में जो बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट है वो किसके बराबर है? वो डेथ रेट के बराबर है। किसके बराबर है? डेथ रेट के बराबर है। अब कहीं पॉपुलेशन में, कहीं वहां पर जो डेथ रेट है वो पॉपुलेशन के बराबर है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, लोग मर भी इतने रहे हैं और पैदावार वहां पे इतनी हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वहां पे ना ग्रोथ घट रही है, ना ही बढ़ रही है। क्लियर है ये बात? सेकंड स्टेज देखिए, सेकंड है, समझ आ रहा है ना? पॉइंट समझ आया ना? हाई स्टेज स्टेज ग्रोथ, ना तो डेथ रेट ज्यादा है ना बर्थ रेट कम है, दोनों क्या है? इक्वल है। जितना डेथ रेट है उतना ही बर्थ रेट है, तो पॉपुलेशन क्या है? स्थिर है, उतनी रहेगी। ठीक है। सेकंड स्टेज देखिए, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। क्या है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में यहां पे पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? यहां पे जो बर्थ रेट था, जो बर्थ रेट था वो तो अपनी जगह स्थिर है। क्या है? अपनी जगह स्थिर है। लेकिन डेथ रेट जो है, जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। समझना ध्यान से भाई। अपनी जगह, अब यहां देखिए, ऐसा समझिए 100 लोगों में यहां पर भी 100 लोग थे और यहां पर भी 100 लोग थे। क्लियर है? अब यहां पर जो पहली जो स्टेज थी हाई स्टेशनरी स्टेज, यहां पर 10 मर रहे थे और यहां पर 10 पैदा हो रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो टोटल रहना है वो कितना रहना है? वो 100 ही रहना है। कितना रहना है? वो 100 ही रहना है। इसको ऐसे समझिए, यहां पर 10 प्लस हो रहे हैं और यहां पर 10 माइनस हो रहे हैं, तो प्लस माइनस कितने? ये अल्टीमेटली कितने रहने हैं? 100 ही रहने हैं। ठीक है, जो मीन रहना है वो 100 ही रहना है। यहां पर देखिए, यहां पर 100 है, तो यहां पर जो बर्थ रेट है, जो बर्थ रेट है वो इतना ही है जितना पहले था। ठीक है, यानी कि कितने? यहां पे 10 का बर्थ रेट था। कितने? यहाँ पे 10 जो लोग जो हैं साल में क्या होते पैदा हो रहे थे, यहां पर मर रहे थे, तो ओवरऑल कितनी रहेगी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में? बराबर रहेगी। लेकिन सेकंड स्टेज में, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में, सेकंड स्टेज में अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो गया है। यानी कि जो यहाँ पे जो 10 मर रहे थे, यहाँ पे ऐसा समझो प्लस माइनस 8 होने लगे। क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, क्योंकि डेथ रेट कम हो गया है। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे देखिए, थर्ड स्टेज देखिए,
थर्ड स्टेज देखिए, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। क्या है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज क्या? ये दिखाई नहीं दे रहा है ना? फोर्थ स्टेज है लेट, हाँ थर्ड है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। राइटिंग प्रॉब्लम तो नहीं है? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में समझिए क्या है, जो बर्थ रेट है वो इसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। कितना? बर्थ रेट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर 10 पैदा हो रहे थे, तो यहां पर कितने, यहां पर 9 पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। कितने? 9 पैदा, यानी कि एक घट गया। लेकिन यहां पर जो था डेथ रेट 8 का था, तो वहां पर भी कितना, 8 का ही है। यानी कि अभी भी कैसी कंडीशन है, अभी भी कंडीशन बर्थ रेट की ज्यादा है। अभी भी क्या कंडीशन, बर्थ रेट की ज्यादा है। यानी कि लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में भी जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो होगी, क्योंकि अभी भी डेथ रेट से बर्थ रेट ज्यादा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लो स्टेशनरी स्टेज। नेक्स्ट, लो स्टेशनरी स्टेज। लो स्टेशनरी स्टेज। यहां पर कंडीशन पहले वाली है। देखिए, हाई स्टेशनरी स्टेज है, ये लो स्टेशनरी स्टेज है। यहां पर डेथ रेट भी बर्थ रेट के बराबर है, लेकिन यहां पर डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत कम है, लेकिन है बराबर। ठीक है? यानी कि यहां पे ऐसा समझिए, यहां पर जो है हाथी हाथी की टक्कर हो रही थी, है ना? यहां पर दो हाथी है जो आपस में टकरा रहे थे। यहां पर ऐसे समझिए दो बकरियां टकरा रही हैं। ठीक है? मेरा कहने का मतलब, यहाँ पर दो कमजोर जो प्राणी है वे टकरा रहे हैं, यहाँ पर जो भारी भरकम प्राणी है वे टकरा रहे थे। यानी कि यहाँ पर भी ताकत वही बराबर है दोनों तरफ, और वहां पर भी वही बराबर है। कोई डाउट? यहाँ पर क्या है, डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो कम है, लेकिन है बराबर। यानी कि यहाँ पे क्या है, ऐसा समझ लो कि अगर यहाँ पे 2 का डेथ रेट है और यहाँ पे 2 का ही बर्थ रेट है, वहां पे कितना था, मैंने 10 का मैंने कंसिडर किया था। कोई डाउट इसमें? फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज। हाँ क्या हुआ? फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज, इसमें क्या है, इसमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो डेथ रेट से, वो डेथ रेट से कम होती है। यानी कि डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है। तो यहां पर क्या है, डेथ रेट आगे निकल चुका है किससे, बर्थ रेट से। तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन होगा, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट? परिणाम हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल के लेक्चर में पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग। ठीक है? फैमिली प्लानिंग। आज के लेक्चर में हमने ये डेमोग्राफी का कंसेप्ट हमने कर लिया है और इसकी डिफरेंट स्टेज पढ़ ली है, और आगे हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग।